नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है सीट टू सीट संपूर्ण विश्लेषण का। लोकसभा चुनाव में एक एक सीट राजनीतिक दलों के लिए मायने रखती है। एक सीट से बहुमत और अल्पमत की रेखा पार होती है, लिहाजा हर एक सीट को जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियां रणनीति तैयार करती हैं, उम्मीदवार तय करती हैं, समीकरणों को साधा जाता है, मुद्दे तलाशे और भुनाए जाते हैं ताकि मतदाताओं को अपने पाले में लाया जा सके और चुनाव को जीता जा सके। लेकिन इन सीटों में कुछ सीटें ऐसी भी होती हैं जो कि हार जीत से परे पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल होती हैं। ऐसी सीटों पर सबकी नजर होती है, पार्टियों की भी, जनता की भी, क्योंकि इन सीटों पर लड़ाई बेहद रोमांचक और दिलचस्प हो जाती है। ऐसी ही एक सीट है गुजरात की गांधीनगर सीट। इस सीट का विश्लेषण, इसका समीकरण आपके सामने रखेंगे और साथ ही महाराष्ट्र के बारामती की भी बात करेंगे। आज इन दोनों सीटों की बात होगी सीट टू सीट संपूर्ण विश्लेषण में। इन सीटों में आज गांधीनगर यानी कि गुजरात की गांधीनगर सीट, महाराष्ट्र की बारामती सीट, ये दो सीटें हैं। सबसे पहले इन सीटों पर मुकाबला किस किस के बीच है उसकी तस्वीर, जिसमें पहले बात गांधीनगर सीट की करेंगे। यहां से वर्तमान सांसद और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोबारा से मैदान में हैं, तो कांग्रेस की तरफ से सोनम पटेल को मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस सोनम को पाटीदार और इसके साथ ही पटेल समीकरण के साथ ही महिला कार्ड चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन अंदर खाने वो भी ये जानती है कि उसे अमित शाह के सामने वॉकओवर देना ही होगा। अब बात करते हैं दूसरी सीट की, यानी कि बारामती लोकसभा क्षेत्र की। यहां से सुप्रिया सुले को एनसीपी शरद पवार गुट ने मैदान में उतारा है और लगातार 3 बार की सांसद है। ऐसे में चौथी बार शायद राह थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन परेशानी की असल वजह है चचेरे भाई और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा और उनके साथ उनका मुकाबला होना। आइए इन सीटों का एक एक समीकरण, आंकड़ा, इतिहास और संभावना को तलाशने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात गुजरात की गांधीनगर सीट की करते हैं। गांधीनगर लोकसभा सीट देश की वीआईपी सीटों में मानी जाती है। गुजरात की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है। इस सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीते 3 दशक से बीजेपी इस सीट से लगातार जीत दर्ज कर रही है। एक बार फिर इस सीट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में। उनका मुकाबला कांग्रेस की उम्मीदवार सोनल पटेल से। सोनल पटेल कांग्रेस नेतृत्व की भरोसेमंद नेता और मौजूदा समय में महाराष्ट्र सह प्रभारी हैं। इस सीट पर 7 मई को तीसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। अमित शाह फिर भर रहे हुंकार, 24 का रण, जीतेंगे दूसरी बार। सोनल पैनल है कांग्रेस की उम्मीदवार, क्या लगेगी कांग्रेस की नैया पार? लोकसभा चुनाव 2024 के लिए गुजरात का गांधीनगर कितना तैयार? दो 2024 लोकसभा चुनाव में गुजरात के गांधीनगर से एक बार फिर अमित शाह चुनावी मैदान में है। पिछला चुनाव अमित शाह ने 5.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीता था, लिहाजा एक बार फिर से उनके गांधीनगर से लड़ने पर चर्चाएं शुरू हो गई है। चर्चा उनकी जीत या हार की नहीं, उनके जीत के रिकॉर्ड की है। ये सीट उनकी विरासत तो नहीं रही, लेकिन ये जगह उनकी कर्मभूमि जरूर है, जहाँ की हर गली और नुक्कड़ में अमित शाह का वास्ता रहा है। कहा जाता है कि अमित शाह अपने क्षेत्र के एक एक कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं। नाम न सही, लेकिन उन्हें चेहरे से जरूर जानते हैं। उन्हें पता है कि सीट को जीतने के लिए वादे नहीं, सेंटीमेंट का समीकरण बिछाने की आवश्यकता पड़ती है। मोदी अमित शाह तो गुजराती प्राइड के तौर पर दुनिया भर में अलग पहचान रखते ही हैं।
इस जगह से अमित शाह का रिश्ता कुछ ऐसा है कि वो यहाँ पहुंचकर जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होते हैं तो उत्तरायण पर पतंग उड़ाना भी नहीं भूलते। दूसरों के लिए अमित शाह भले ही बेहद कड़क स्वभाव वाले माने जाते रहे हों, लेकिन गांधीनगर वालों के लिए उनका प्रेम साफ तौर पर उमड़ता दिखता है। सिर्फ कद ही नहीं, सिर्फ उसकी काबिलियत ही नहीं, बल्कि किसी उम्मीदवार का अपने क्षेत्र के प्रति लगाव का होना उसकी जीत की गारंटी बन जाता है। लिहाजा उनकी सीट को बदले जाने जैसे कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी कई स्तर सर्वे और रिपोर्ट इकट्ठा की थी। इसमें सबसे बेहतर रिपोर्ट गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की रही। यही वजह है कि पार्टी की सेंस प्रक्रिया में जहां तमाम सीटों पर अन्य नेताओं ने लड़ने की इच्छा व्यक्त की थी, तो वहीं गांधीनगर लोकसभा सीट से किसी ने अपनी दावेदारी नहीं रखी थी। इस सीट से सिर्फ अमित शाह का नाम सूची में रहा था। लिहाजा इस सीट पर प्रत्याशी के चयन को लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति को किसी तरह की दिक्कत पेश नहीं आई। केंद्रीय गृह मंत्री राजनीतिक तौर पर इसी क्षेत्र में सक्रिय रहे। वो 2019 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। गांधीनगर जिले में आने वाली सरखेज से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते रहे हैं। हालांकि सरखेज गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में नहीं आती, लेकिन इससे लगी हुई विधानसभा सीट जरूर है, लिहाजा उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। इस सीट से अमित शाह को उतारे जाने को लेकर कोई संदेह कभी नहीं था, क्योंकि अमित शाह को 2019 के लोकसभा चुनाव में अब तक सबसे ज्यादा फीसदी मत हासिल हुए थे, जो अब तक किसी भी सांसद की जीत से सबसे ज्यादा थे। यहाँ 70% जनता ने अमित शाह के लिए वोट किया था। अमित शाह से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने गांधीनगर सीट पर सोनल पटेल को उतारा। सोनल पटेल सालों से कांग्रेस में एक्टिव हैं। साल 2014 से 19 के बीच गुजरात में महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। पटेल और पाटीदार के समीकरण से कांग्रेस न सिर्फ इस सीट पर कोई धमाका करने की उम्मीद पाले बैठी है, बल्कि आम आदमी पार्टी और इंडी गठबंधन के भरोसे बीजेपी को यहाँ पिछली बार के मुकाबले की तरह 26 में से 26 सीटें जीतने से रोकने की पुरजोर कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। गांधीनगर सीट गुजरात के इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के भी बारे में आपको बता दूं कुछ खास जानकारी क्या क्या है। इस सीट का निर्वाचन क्षेत्र संख्या है 6 और मतदान की तारीख 7 मई यानी कि तीसरा चरण। नामांकन की तारीख 19 अप्रैल और नामांकन वापसी की तारीख 22 अप्रैल। इसी तरीके से मतदाताओं के आंकड़े क्या हैं? कुल मतदाता यहां पर 20 लाख हैं। पुरुष मतदाता जिसमें 9.5 लाख और महिला मतदाता 10,20,000। पिछले 3 दशक से ज्यादा समय से गांधीनगर सीट पर बीजेपी का परचम लहरा रहा है। 1989 से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव तक बीजेपी को इस सीट पर हार का सामना नहीं करना पड़ा। पहली बार 1989 में इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर शंकर सिंह वाघेला ने चुनाव जीता था और तब से बीजेपी इस सीट पर जीत रही है। गांधीनगर में जहां पर बात मैं करूं गांधीनगर उत्तर की, तो बीजेपी की तरफ से रीता पटेल, विधानसभा क्षेत्र है ये। कलोल से लक्ष्मण ठाकुर बीजेपी के, सारण से कनु पटेल बीजेपी की, घाटलोदिया से भूपेंद्र पटेल बीजेपी के। ये हैं गांधीनगर गुजरात के विधानसभा क्षेत्र। वेजलपुर से बीजेपी के अमित ठाकर और नारायणपुरा से बीजेपी के जीतू पटेल, साबरमती से बीजेपी के हर्षद पटेल और साथ ही ये तमाम विधानसभा क्षेत्र जहां पर पार्टी उनके विधायक कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। लोकसभा सीट के प्रतिनिधियों के बारे में भी आपको बता देते हैं। ये जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि आखिर किस पार्टी की जमीन यहां पर मजबूत है और किसकी खिसकी है। सबसे पहले 1952 से 1962 तक ये सीट मौजूद नहीं थी। 1967 में पहली बार चुनाव हुए और कांग्रेस के सोमचंद भाई सोलंकी यहां से जीते। 1971 में कांग्रेस से सोमचंद भाई सोलंकी फिर से जीते और 1977 में जनता पार्टी से पुरुषोत्तम मावलंकर, 1980 में कांग्रेस से अमृत पटेल, तो 84 से कांग्रेस के जीआई पटेल।
1989 में बड़ा बदलाव आया और पहली बार बीजेपी का खाता खुला। शंकर सिंह वाघेला यहां से सांसद बने। 1991 में बीजेपी से लालकृष्ण आडवाणी तो 1996 में बीजेपी से अटल बिहारी वाजपेयी सांसद बने। 1996 में उपचुनाव हुए क्योंकि वाजपेयी लखनऊ सीट को रिटेन कर चुके थे और इस सीट को छोड़ चुके थे। फिर बीजेपी की तरफ से विजय भाई पटेल को मौका दिया उपचुनाव के दौरान और वो जीते भी। 1998 में बीजेपी ने लालकृष्ण आडवाणी को फिर से मौका दिया। 1999 में भी बीजेपी से लालकृष्ण आडवाणी ही उम्मीदवार बने और यह सिलसिला साल 2014 तक जारी रहा। इसके बाद 2019 में बीजेपी से अमित शाह सांसद बन गए, जो एक बार फिर यहीं से ताल ठोक रहे हैं।